हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 पापाज स्पेक्टेकल्स। सो पापा के जो है स्पेक्टेकल्स यानी कि जो चश्मे वो पहनते हैं वो गायब हो गए और पापा उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो कहाँ पर मिलेंगे, क्या होगा, ये पूरा इस पोएम में है और इसके साथ ही हम इसकी वर्कशीट या क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और इसके साथ जो एक्सरसाइज दी गई है वो पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लेट अस रिसाइट। Today, our papa is searching everywhere. He had lost his spectacles. It was his only pair. तो क्या बोल रहे हैं कि आज जो हमारे पापा हैं वो हर जगह सर्च कर रहे हैं किस चीज़ को। He has lost his spectacles. उनके जो चश्मे हैं वो गुम हो गए हैं और ये उनके पास अकेला पेयर है, यानी कि एक ही जोड़ी चश्मा है, वो ही एक चश्मा उनके पास है। He can't read the newspaper. He can't watch TV. He can't cut the vegetables. Oh, where can it be? तो अब इनके बिना, चश्मों के बिना, ना तो न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं, ना ही वो टीवी देख पा रहे हैं और ना ही वो वेजिटेबल कट कर पा रहे हैं। तो कहाँ पर हैं वो? ही चेक्ड इनसाइड हिज पॉकेट्स। उन्होंने अपनी पॉकेट में भी देखा। ही ग्लांस्ड अंडर द ट्री, चेयर के नीचे भी उन्होंने देखा। ही सर्च नियर द विंडो, विंडो के पास जाकर भी देखा कि कहीं वहीं तो नहीं है। ही लुक्ड एवरीवेयर, उन्होंने हर जगह देख ली लेकिन उन्हें चश्मे नहीं मिले। आई टोल्ड हिम, फिर मैंने उन्हें बोला, स्टॉप पापा, कि पापा रुक जाओ। आई वेंट अप क्लोज, मैं उनके पास गया, ठीक है, मतलब क्लोज मतलब पास में, एंड सेड, और बोला, पापा योर स्पेक्टेकल्स आर राइट देयर ऑन योर हेड, कि आपके स्पेक्टेकल्स तो आपके सर पे ही रखे हैं। तो वो कहाँ थे? वो उन्होंने अपने सर पे रख लिए थे और उन्हें याद ही नहीं था। यहाँ पर आपके न्यू वर्ड्स रहेंगे स्पेक्टेकल्स, पेयर, ग्लांस्ड एंड सर्चिंग। नाउ द डिफिकल्ट वर्ड्स, जो आपके न्यू वर्ड्स हमने देखे थे उन्हीं का मीनिंग है। स्पेक्टेकल्स क्या है? ग्लासेस यूज टू करेक्ट और इम्प्रूव विजन। तो वो ग्लासेस जो हम आंखों में पहनते हैं ताकि हमारा विजन इम्प्रूव हो पाए। फेरेंटिक, वेरी वरिड और अपसेट, बहुत अपसेट होते हैं। और एक्टिंग इन अ हरिड बट नॉट वेल प्लान, और जल्दी जल्दी जैसे किसी चीज़ को जब हम ढूंढ रहे हैं तो वेल प्लान नहीं होती वो चीज़ें। ऑब्जर्व, टू लुक एट समथिंग केयरफुली, किसी चीज़ को ध्यान से देखना, सो यू नोटिस डिटेल, ताकि सब चीज़ें दिखाई दे, डिटेल में वो सब दिखे। न्यूज़पेपर, अ प्रिंटेड और अ डिजिटल पब्लिकेशन डैट गिव्स न्यूज़, जो न्यूज़ देते हैं, आर्टिकल देते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं इवेंट्स के बारे में। ग्लांस्ड, टू लुक क्विकली और ब्रीफली एट समथिंग, किसी चीज़ को जो है ब्रीफली और जल्दी से देखना, उसका मतलब होता है ग्लांस। लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेयर इज पापाज सर्चिंग फॉर? So let us think, answer the following question, what is papa searching for? पापा किसके लिए सर्च कर रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे? So पापा is searching for his spectacles. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड इट? तो कौन कौन सी प्लेसेस थी? पापा कैन फाइंड हिज स्पेक्टेकल्स इन हिज पॉकेट्स, अंडर हिज चेयर, नियर द विंडो और इन अदर प्लेसेस ही लुक्स, जहाँ जहाँ उन्होंने देखा वही प्लेसेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम? तो कहाँ मिले उन्हें? सो पापा फाइंड्स हिज स्पेक्टेकल्स ऑन हिज हेड। नाउ थिंक एंड डिस्कस। अपार्ट फ्रॉम रीडिंग, अब ये डिस्कस करने वाले क्वेश्चन हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया, आप इसके अलावा और डिस्कशन कर सकते हैं। गेट सम अदर चोर्स डैट पापा कैन नॉट डू विदाउट द स्पेक्टेकल्स। तो कौन कौन सी चीज़ें जो पापा नहीं कर पाते? पापा कैन नॉट वॉच टीवी, चॉप वेजिटेबल और रीड मैसेजेस ऑन हिज फोन विदाउट हिज स्पेक्टेकल्स। तो वो कुछ भी नहीं कर पाते थे इनमें से, मतलब अगर चश्मा नहीं होगा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे, टीवी नहीं देख पा रहे, वेजिटेबल्स नहीं कट कर पा रहे थे, और अगर मैसेजेस वगैरह फ़ोन में कुछ आएंगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। वट मेक्स योर पापा हैप्पी? आपके पापा को कौन सी चीज़ सबसे हैप्पी बनाती है? जैसे कि स्पेंडिंग टाइम, क्वालिटी टाइम विद हिज फैमिली मेक्स पापा हैप्पी। आपके घर में जो होगा वो आप बताएंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग एज इंस्ट्रक्टेड बिलो। दीज थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर होम। कौन कौन सी? कीज, रिमोट, बुक्स। और हु हेल्प इन, अब ये चीज़ें जब गायब हो जाती है, मोस्टली ये चीज़ें कभी टाइम से नहीं मिलती, इसमें एक नेल कटर भी आप ऐड कर सकते हैं। और इन चीज़ें जब ये मिसप्लेस हो जाती है तो हेल्प कौन करता है? तो मदर, सिस्टर, ब्रदर, फादर, जो भी हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। नाउ हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू देम? तो आप उनको थैंक यू या ग्रेटिट्यूड कैसे शो करते हो कि उन्होंने आपकी हेल्प की? सो आई वुड एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड बाय सेइंग थैंक यू, गिविंग देम अ वार्म हग, हेल्पिंग देम इन स्मॉल वेज। तो अलग अलग अपने तरीके से हेल्प करके। नाउ लुक एट द वर्ड इन ईच ग्रुप, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं, हमें इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे टावल, साड़ी, हैंडकरचीफ एंड बेडशीट। तो सबसे छोटा होगा हैंडकरचीफ, देन बेडशीट, फिर टावल, और सबसे बड़ा क्या होगा? टावल पहले आएगा, 2, 3, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? साड़ी। तो इन सबको लिखना है। तो फर्स्ट में हैंडकरचीफ, टावल, बेडशीट, साड़ी,
एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरीज एंड वाटरमेलन। तो चेरी सबसे छोटी है, देन स्ट्रॉबेरी, एप्पल एंड वाटरमेलन। 29, 14, 91 एंड 47। सो 14, 21, 47 एंड 91। hen, crow, sparrow, eagle. So sparrow, crow, hen and eagle. Ox, rabbit, elephant, squirrel. Squirrel, rabbit, ox and elephant. तो इस तरह से लिखना था. Write two more example following the shape. सेम पैटर्न, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग छोटे से बड़ा. सो जैसे कि कैट, डॉग, हॉर्स एंड व्हील. और सेकंड क्या हो सकता है? आंट, फ्रॉग, शीप एंड जिराफ. नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस. अब ये फॉलोइंग फ्रेजेस है जिनको आपको बताना है. जैसे अ पेयर ऑफ शूज़. तो जब भी दो चीज़ें होती हैं आपकी जोड़े में होती हैं तो उन्हें हम पेयर बोलते हैं. तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पेयर ऑफ सीजर. सीजर को भी क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ सीजर. अ पेयर ऑफ पेंट्स. ठीक है, क्योंकि उसमें भी दो टांगे होती हैं आपकी. तो जहाँ भी दो चीज़ें आ जाए वही उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पेयर. अ पेयर ऑफ ग्लासेस, अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ ग्लव्स, अ पेयर ऑफ इयररिंग्स एंड अ पेयर ऑफ रैकेट्स. एंड सर्कल द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली. जो सही तरीके से करेक्टली जो है स्पेल्ड किया गया, लिखा गया, उसको सर्कल करना है. जैसे इसमें वोटर हो गया, तो इसी तरह से हमें बाकी करने हैं. जैसे कि वोटर, वेजिटेबल के लिए आपकी ये वाली स्पेलिंग सही है. बलून, हाउस, एलिफेंट, स्पेक्टेकल्स, कारपेंटर, फ्रूट एंड रिसीव एंड लास्ट विल बी प्रिंसिपल. नाउ कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन. अब आपको ये स्टोरी को कंप्लीट करना. ऑलरेडी जो ये आपके ब्लॉक लेटर्स में दिया हुआ है, थोड़ा बोल्ड लेटर्स में, वो करेक्ट प्रीपोजिशन यूज हुआ है वहाँ पे. ये प्रीपोजिशन आपको दी है और आपको बताना है कौन सा कहाँ पर आएगा. सो माई फादर हैड अ हैबिट ऑफ कीपिंग हिज स्पेक्टेकल्स इन रैंडम प्लेसेस. तो ऐसे कोई भी प्लेस पे रख देते हैं. लास्ट वीक ही कुड नॉट फाइंड हिज स्पेक्टेकल्स एंड लुक्ड अराउंड द हाउस. चारों मतलब सब जगह देख लिया अराउंड द हाउस. वी चेकड इन द बिग बॉक्स. हमने बड़े से बॉक्स में ही देखा. डेट रीच्ड अप टू आवर वेस्ट. जो हमारी कमर से भी बहुत ऊपर था. माई फादर लुक्ड फॉर द स्पेक्टेकल्स अमंग द न्यूज़ पेपर केप्ट ऑन द टेबल. तो जो न्यूज़पेपर रखे थे उनमें से भी देख लिया. ही कंटिन्यूड सर्चिंग फॉर 2 hours बिफोर फाइनली गिविंग अप. उन्होंने लगभग कंटिन्यू किया, मतलब ढूंढते रहे 2 घंटे तक. जो है लास्ट में उन्होंने गिव अप कर दिया कि नहीं मिलेगा अभी. देन ही सेट डाउन ऑन द बेड. और जैसे वो बेड पे बैठे, गिविंग वन फाइनल लुक टू द रूम एंड सेड विद अ साई. और एकदम से बोलते हैं, लुक लाइक इट्स टाइम टू गेट अ न्यू पेयर. कि अब जो है मुझे नया चश्मा ले लेना चाहिए. यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट द क्रॉस पजल. जैसे नॉट फार, इट्स नियर, दूर नहीं है, पास में है. आई सेड नो बट ही सेड येस. अपोजिट आ रहा है. आई वोंट dash clothes, not the dirty one. So I want clean clothes, not the dirty one. Something small is not big. Not inside, play outside. बाहर खेलना है, अंदर नहीं. Don't be sad, be happy. खुश रहो. You are slow, she is fast. Now when it's not bright, अगर ये bright नहीं है so it's dull. Not hot, she like cold coffee. नोट बोट सी बट. अब ख़रीदा नहीं है तो क्या होगा? लैंड किया होगा. ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक बार इसका क्या है. यहाँ पर आपको पजल फिल करनी थी. तो नियर बाय हो गया उसका. यहाँ पे येस हो गया फर्स्ट का, येस. देन बिग, छोटा बड़ा. फास्ट, आउटसाइड. सोल्ड, बोट की वजह क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका सोल्ड. नोट बोट बट सोल्ड. देन क्लीन, हैप्पी, कोल्ड, आउटसाइड और डार्क. ठीक है, ब्राइट का डार्क और डल हो सकता था, तो यहाँ पे क्या आएगा? डार्क आएगा. तो इसमें आप जो है यहाँ पर आंसर क्या लिख सकते हैं? डल की जगह पर डार्क भी लिख सकते हैं. तो यहाँ आ जाएगा डार्क. तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं. नाउ लेट अस स्पीक. पापा इज कॉमनली यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश एड्रेस वंस फादर. जब आप अपने पापा के बारे में बात कर रहे हैं तो आप फादर के लिए पापा यूज़ करते हैं. से अलाउड द वर्ड यू यूज़ फादर इन योर लैंग्वेज. अब आपकी लैंग्वेज में फादर को क्या बोला जाता है वो बताना है. मेक अ लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स इन योर नोटबुक. जैसे इन माई लैंग्वेज आई कॉल्ड माई फादर पापा. मेरी लैंग्वेज में यही बोल. नाउ लेट अस लिसन. योर टीचर विल रीड अलाउड अ फ्यू वर्ड पेयर. तो इनको जो है वो जोर से बोलेंगे. लिसन केयरफुली एंड एन सर्कल पेयर्स इन विच द वर्ड साउंड डिफरेंट. जिसमें आपको अलग अलग लगे. पेयर, पेयर. एट, एट. बेड, बैड. नोट, नोट. फेयर, फेयर. हेयर, हेयर. फेयर, फियर. वेयर, वर. हील, हील. कोल्ड, कुड. डियर, डियर. सन, सन. नोट, नोट.
डेयर डियर, वुड वुड, फील एंड फील। तो इसमें से जो आपको जिनकी साउंड अलग अलग है वो, जैसे बेड बेड, फेयर फियर, वेयर वर, कोल्ड कुड, फिल एंड फील, नोट नोट, डेयर डियर। तो इन सबको आप क्या करेंगे, यहाँ पर सर्कल कर देंगे। नाउ लेट अस राइट द पोएम पापा स्पेक्टेकल्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। तो इनको स्टोरी की फॉर्म में लिखना है आपकी नोटबुक में, एंड देन यू हैव टू शेयर इट विद योर क्लास। So today's my father is unhappy because he lost his spectacles. He looked everywhere in the house. He checked his pocket, under his chair, and near the windows, but he couldn't find them. He was sad because he couldn't read the newspaper, watch TV, or cut vegetables. So I told him, "Stop, Papa." I went close to him and said, "Papa, your spectacles are right there on your head." He was happy and thanked me. तो जो हमने पोएम पढ़ी उसी को यहाँ पर एज ए स्टोरी की फॉर्म में आपको दिया है। देन उसके बाद में यहाँ पर कुछ आपको मैस्टिक्स या कुछ पजल्स आप बोल सकते दी हैं। फन विद मैस्टिक, मूव 3 मैस्टिक टू मेक 3 स्क्वायर्स। अब आपको सिर्फ 3 मैस्टिक हटानी है और उससे आपके 3 स्क्वायर बन जाने चाहिए। तो आप किस तरह से करेंगे वो देख सकते हैं। नाउ लुक एट द फ्लेम, फ्लेम को देखो। नाउ टच द रेड स्टार, और रेड स्टार को टच करना है विद द टिप ऑफ योर नोज, अपनी नोज से, ठीक है। लुक एट द कैंडल, और कैंडल को देखो, और आपको पता है क्या लगेगा कि ये जो है इसी के ऊपर है, वो कैंडल जो है ब्लो कर रही है। नाउ यू हैव टू फाइंड डी इन दिस। तो इसमें जो है आपको डी फाइंड आउट करना है कहाँ पर है। आप फाइंड आउट कर भी सकते हैं और जो भी लाइन में वो आप बता सकते हैं। नाउ द रिडल टाइम, आई गो टू द मार्केट, आई लविंगली ब्रिंग यू होम, आई सिट इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई क्राई क्राई क्राई, व्हाट इज इट। सो ये क्या चीज़ है, तो ये रिडल का आपको आंसर बताना है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।